नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ये ऑफर केवल 24 घंटे के लिए है, जिसमें 360 रुपये में मिल रहा है ईयरली पास। एक साल के लिए 580 से ज़्यादा भर्तियों की मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। टेक्स्ट बुक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि लगभग 14 लाख छात्र इसमें जुड़े हुए हैं और टेक्स्ट बुक की जो ये मॉक टेस्ट है वो लगभग 12 भाषाओं में उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं और बात होगी सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में श्रावस्ती व बलरामपुर के 3 परीक्षा केंद्र बदले। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में श्रावस्ती व बलरामपुर में 3 परीक्षा केंद्र बदले हैं। श्रावस्ती में अमवा भिनगा स्थित बलदेव प्रसाद नागरिक इंटर कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र की जगह अब गौरी शंकर टंडन नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है और इसके अलावा चौधरी राम बिहारी बुद्धा इंटर कॉलेज की जगह अब राजा ब्रजेंद्र कांत सिंह महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। उधर बलरामपुर में राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय की जगह अब एमएल के पीजी कॉलेज तुलसीपुरा रोड को केंद्र बनाया गया है। लखनऊ का भी एक परीक्षा केंद्र एक दिन पहले बदला गया था। आईआईटी कानपुर में अवसर भर्ती निकली है। जूनियर असिस्टेंट की 119 पदों पर यह भर्ती हो रही है। लिखा हुआ कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष। आयु गणना 9 नवंबर 2022 से होगी। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। चयन का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है और विस्तृत जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी iitk.ac.in। 9 नवंबर 2022 से पहले आप लोगों को आवेदन करना है। इसके बाद में अधीनस्थ की और भी सूचनाएं हैं समाचार पत्रों में, जैसे यहाँ पर लिखा कि रिवीजन में जुट जाएं अभ्यर्थी। बात तो बिल्कुल सही है। और जुलाई 2021 से लेकर के अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। और मैंने कहा था कि जब लगभग यूपी ट्रिपल एससी 20-25 दिन के पहले तक का करंट अफेयर पूछता परीक्षा सितंबर में होनी थी, इसीलिए यहाँ पर लिखा अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से पीईटी 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। बहुत कम समय बचा हुआ है और विशेषज्ञों की सलाह है कि अभ्यर्थी नया पढ़ने की जगह अब रिवीजन में जुट जाए। अब तक जो पढ़ा है उसको ठीक से तैयारी कर लें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े विशेषज्ञ देवेंद्र मिश्रा के अनुसार अभ्यर्थियों को जुलाई 2021 से लेकर के अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर्स की तैयारी ठीक से करनी चाहिए। एक एक नंबर की लड़ाई है और यहाँ पर लिखा हुआ कि आयोग की भर्ती परीक्षा में शामिल होने का रास्ता साफ करेगी। गणित में डेटा इंटरप्रिटेशन एवं डेटा हैंडलिंग भी ठीक से पढ़ने की जरूरत। प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ें, धैर्यता के साथ में करें। और अगली जो सूचना है वो 73,333 रिक्त पदों पर भर्ती करेगा कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी की नौकरी को यूपी बिहार के युवाओं में होड़ है और लिखा 2022 के कैलेंडर में गृह मंत्रालय में सर्वाधिक 28,825 पदों पर भर्ती होनी है। तो ये अलग अलग पदों के बारे में जानकारी दी गई है कि 73,000 पदों पर जो भर्ती होनी है तो उसमें किस तरीके से होगी। जैसे यहाँ पर लिखा कि 28,825 पदों पर भर्ती होगी गृह मंत्रालय में। नीचे लिखा कि 24,605 पदों पर कांस्टेबल जीडी भर्ती होगी। 20,814 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भर्ती होनी है, जिसका विज्ञापन निकल ही चुका है सीजीएल का। और यहाँ पर लिखा है कि 6,433 एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल दिल्ली पुलिस की भर्ती निकलनी है 73,000 में ही। और 4,682 मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की भर्ती निकलनी है। और 4300 सब इंस्पेक्टर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 2,960 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम CHSL। और यहाँ पर 73,000 पदों का जो विवरण उसके बारे में पूरी जानकारी आज के समाचार पत्रों में दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर भर्तियाँ होनी है। दिल्ली पुलिस में 7,550 भर्तियाँ होंगी। गृह मंत्रालय में ऊपर लिखा हुआ है 28,825 पदों पर भर्तियाँ होंगी। 30 सितंबर को एक पत्र भेजा गया एसएससी के अध्यक्ष और सभी मंत्रालयों को, और जिसमें लिखा पदों को मिशन रिक्रूटमेंट मोड में जल्द भरने के सुझाव दिए गए हैं। आयोग 2022 के कैलेंडर की अधिकतर भर्तियों की विज्ञापन जारी कर चुका है। दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ 2022 भर्ती के लिए 7 अक्टूबर से आवेदन शुरू हुए हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2022 के लिए 5 नवंबर और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कांस्टेबल जीडी और असम राइफल्स में SSF
और राइफलमैन जीडी 2022 के लिए 10 दिसंबर 2022 से आवेदन लिए जाएंगे। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो विज्ञापन है वो वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा है। और आज के समाचार पत्रों में नेताजी के बारे में काफ़ी सूचनाएं हैं। जैसे लिखा हुआ है कि जनसैलाब के बीच में अखिलेश यादव ने दी मुखाग्नि, कई हस्तियां मौजूद रहीं। कुछ महत्वपूर्ण लोगों के यहाँ पर बयान भी हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का यहाँ पर बयान है कि वह जमीन से जुड़े नेता मुलायम सिंह जी के बारे में, उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री ने भी उनके लिए शोक संवेदनाएं प्रेषित की हैं। मैं उनकी और अपनी तरफ से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम बिरला भी ये कल आए थे सैफई, और इन्होंने भी यहाँ पर लिखा हुआ समाजवादी व्यक्तित्व के धनी मुलायम सिंह जमीन से जुड़े नेता थे, किसानों, पिछड़ों, गरीबों के हिमायती थे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने जनता का अटूट विश्वास जीता। उनका जाना दुखद है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता हैं, उनका भी यहाँ पर बयान है कि वह गरीबों के साथी थे, जो कहते थे वह करते थे। मुझे सोनिया गांधी ने कहा कि मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करने से फैल जाइए। हमें दुख है कि हम समाजवाद का शीर्ष व्यक्तित्व हमसे दूर हो गया। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों से परसों की ही वीडियो में कि छात्रों के लिए भी नेताजी ने बहुत सारे काम किए थे, और उनकी एक खासियत थी कि वो जो कहते थे वो करते थे। अगली सूचना सुप्रीम कोर्ट की है। डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित ने उत्तराधिकारी के तौर पर उनके नाम की सिफारिश मंगलवार को केंद्र सरकार से की है। पिता सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे हैं। 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था। उसके बाद में 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, और 13 मई 2016 को जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। नवंबर 2024 तक रहेंगे, लगभग 2 साल तक। इनके कुछ बड़े फैसले हैं, जैसे यहाँ पर नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर के निर्माण में नियमों के उल्लंघन में उसे गिराने का आदेश दिया था। और जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने अविवाहित को भी गर्भपात कराने का अधिकार दिया है। और नंबर 3 पर ये देखिए इनके जो बड़ा निर्णय है, निजता को मौलिक अधिकार माना सबरीमाला समलैंगिकता और अयोध्या केस में भी ये जज थे। मृतक आश्रित कोटे में 5 साल के बाद अब नौकरी का अधिकार नहीं है। मृतक आश्रित कोटे में 5 साल बाद नौकरी पाना किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस आदेश के साथ में विभागों को मृतक आश्रित कोटे के सभी मामले जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक की मृत्यु के 5 साल में आश्रित को विभागीय स्तर से नौकरी दी जा सकती है, पर इससे ज्यादा अवधि पर मुख्यमंत्री ही नियमों में ढील या राहत दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश में ऐसा ही कहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अंतिम सूचना है। रिजल्ट के संशोधित होने पर जाएगी कई लोगों की नौकरी। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम आया था, लेकिन उसमें विवाद हो गया था। विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, कुछ प्रश्नों को लेकर के मूल्यांकन उचित तरीके से नहीं हुआ था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि रिजल्ट रिवाइज्ड किया जाए। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तहत 4 विषयों के परिणाम संशोधित होने के बाद कई अभ्यर्थियों की नौकरी चली जाएगी। चारों विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है, और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जल्द ही संशोधित परिणाम जारी करेगा। आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत विधि को छोड़ करके बाकी सभी विषयों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। जिन विषयों के परिणाम घोषित किए गए हैं उनके चयनित अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जिन 4 विषयों को लेकर के विवाद है उनमें संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित और शारीरिक शिक्षा शामिल है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ऐसी ही गड़बड़ियां करता रहा है। एडमिट कार्ड को लेकर के, परीक्षा केंद्र को लेकर के, नकल को लेकर के, पेपर आउट को लेकर के, और गलत परिणाम बनाने को लेकर के। गलत परिणाम बनाया था, विद्यार्थियों को कोई गलती नहीं है, अब झेलेंगे विद्यार्थी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।